करेंगे मधुपुर के चुनावी दंगल की, जहां पर झारखंड मुक्ति मोर्चा ने मंत्री हफीजुल हसन को प्रत्याशी बनाया है, जो आज नामांकन पर्चा भरेंगे। नामांकन पर्चा भरने के दौरान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी मौजूद रहेंगे। उपचुनाव के लिए 17 अप्रैल को मतदान होना है। आपको बता दें कि 2 मई को नतीजे आएंगे। उपचुनाव के नतीजे 2 मई को आएंगे। अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री हाजी हुसैन अंसारी के बाद ये मधुपुर में उपचुनाव हो रहे हैं। तो आपको बता दें मधुपुर में उपचुनाव 17 अप्रैल को होने जा रहे हैं, जिसको लेकर आज नामांकन दाखिल किया जाएगा। हफीजुल हसन को जेएमएम ने प्रत्याशी बनाया है, जो आज नामांकन पर्चा दाखिल करेंगे और इस दौरान सीएम हेमंत सोरेन भी वहां मौके पर मौजूद रहेंगे। आपको बता दें 17 अप्रैल को उपचुनाव किए हो जाएंगे और 2 मई को उपचुनाव के नतीजे आएंगे। मधुपुर उपचुनाव का रंगमंच सज चुका है और पार्टी इसके लिए पूरी तरह से तैयारी कर चुकी है। जिस दिन से उपचुनाव होने तय थे, उसी समय पार्टी ने अपने जो ग्राउंड लेवल वर्कर्स हैं उसके साथ मीटिंग करना, बूथ कमेटियों का गठन करना, इन सारी औपचारिकताओं को हम पूरा कर चुके हैं। और अब जबकि नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो जा चुकी है, तो कहीं ना कहीं हम पार्टी के उम्मीदों के अनुसार और पार्टी का जो एजेंडा है उसके अनुसार हम चलेंगे और जनता के मन में जो आकांक्षाएं थी सरकार को लेकर, जो सरकार पूरा नहीं कर पाई, उस विफलताओं को हम जनता के समक्ष रखेंगे। तो देखिए मधुपुर का चुनावी दंगल के बारे में आपको बता रहे हैं, जहां पर झारखंड मुक्ति मोर्चा ने मंत्री हफीजुल हसन को प्रत्याशी बनाया है, जो आज नामांकन पर्चा दाखिल करेंगे। और जब नामांकन पर्चा दाखिल किया जाएगा, इस दौरान सीएम हेमंत सोरेन मौके पर मौजूद रहेंगे। आपको बता दें कि उपचुनाव 17 अप्रैल को होगा और जिसके 2 मई को नतीजे आएंगे। अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री हाजी हुसैन अंसारी के निधन के बाद मधुपुर में उपचुनाव होने जा रहे हैं, जो 17 अप्रैल को होंगे और जिसके नतीजे 2 मई को आएंगे। तो आज इसी को लेकर नामांकन पर्चा दाखिल किया जा रहा है, जिसमें जेएमएम ने हफीजुल हसन को प्रत्याशी बनाया है, जो आज नामांकन पर्चा दाखिल करेंगे। देखिए मधुपुर का नामांकन है, हमारे उम्मीदवार नामांकन करेंगे। माननीय हेमंत जी भी वहाँ मौजूद रहेंगे और भी कई मंत्री मौजूद रहेंगे। चुनाव परिणाम करीब करीब स्पष्ट है। जो दुमका में हुआ, जो बेरमो में हुआ, और वही कुछ दोहराया जाएगा मधुपुर में। इस बार हम लोग उम्मीद करते हैं कि मधुपुर में 50,000 का अंतर रहेगा हार और जीत के बीच। तो देखिए आज मधुपुर में जो उपचुनाव होने जा रहे हैं, 17 अप्रैल को जो उपचुनाव होने हैं, उसको लेकर आज नामांकन पर्चा दाखिल किया जाएगा, जिसको लेकर मंत्री हफीजुल हसन को प्रत्याशी बनाया गया है जेएमएम से, जो आज नामांकन पर्चा दाखिल करेंगे। और इसके दौरान मौके पर सीएम हेमंत सोरेन मौजूद रहेंगे, इसके साथ तमाम जो मंत्री हैं वो भी मौजूद रहेंगे। आपको बता दें कि 17 अप्रैल को उपचुनाव के लिए मतदान किया जाएगा और 2 मई को इसके नतीजे आएंगे। अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री हाजी हुसैन अंसारी के निधन के बाद मधुपुर में ये उपचुनाव होने जा रहा है, जिसके नतीजे 2 मई को आएंगे और जो मतदान है वो 17 अप्रैल को किया जाएगा। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने मंत्री हफीजुल हसन को प्रत्याशी बनाया है, जो आज नामांकन पर्चा दाखिल करेंगे। मौके पर सीएम हेमंत सोरेन, इनके साथ कई मंत्री मौजूद रहेंगे और उपचुनाव के लिए मतदान जो है वो 17 अप्रैल को होगा और जो नतीजे हैं वो 2 मई को आएंगे। और इसी खबर पर मनीष हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। मनीष, ओवर टू यू। बिल्कुल पलक, क्योंकि आज हम कह सकते हैं कि एक इम्पॉर्टेंट डे है, क्योंकि मधुपुर उपचुनाव को लेकर के झारखंड मुक्ति मोर्चा कोटे से जो सरकार में मंत्री बनाए गए हैं हफीजुल, वो आज नामांकन भरने जा रहे हैं और दूसरी तरफ इस नामांकन के दौरान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी मौजूद रहेंगे। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि आप देखिए कि पिछले 1.5 साल में अगर देखा जाए, अगर 2019 के जो चुनाव के परिणाम आए हैं उसके बाद तकरीबन 2 उपचुनाव हो चुके हैं, जिसमें झारखंड मुक्ति मोर्चा और यूपीए गठबंधन को जीत मिली है और ये तीसरा उपचुनाव है जिस पर एक बार फिर जो है झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो एक सीनियर मिनिस्टर थे उनके आकस्मिक मौत होने के कारण जो है ये सीट खाली हुई और इसके बाद जो है ये उपचुनाव की स्थिति पैदा हुई है। ऐसे में दोनों ही खेमों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। बीजेपी के तरफ से गंगा नारायण, साथ साथ पूर्व मंत्री राज पलिवार और 2 और नाम जो है वो केंद्रीय चुनाव समिति को भेज दिए गए हैं। अब प्रदेश चुनाव समिति के तरफ से अब वहां पे दिल्ली में डिसीजन होना है कि इस चुनाव में कौन से कैंडिडेट पर बीजेपी दांव लगाएगी। लेकिन दूसरी तरफ अगर झारखंड मुक्ति मोर्चा की बात करें तो उन्होंने कुछ महीने पहले ही
हफीजुल जो कि हाजी हुसैन अंसारी के जो बेटे थे, उन्हें बाकायदा बिना विधायक बने ही उन्हें बाकायदा सरकार ने मंत्री बनाया और अब वो चुनाव में चले जा रहे हैं और आज वो नामांकन भरने जा रहे हैं। तो दूसरी तरफ महत्वपूर्ण बात यह है पलक, क्योंकि हमारे साथ मनोज पांडे जी भी हैं और थोड़ी देर के बाद माननीय मंत्री मिथिलेश ठाकुर भी ज्वाइन करेंगे, लेकिन कामरान हमारे साथ मधुपुर से जुड़े हुए हैं। हम सीधे उन्हीं के पास चलेंगे। कामरान, क्या तस्वीर देख रहे हैं आप मधुपुर में? तो देखिए, आज उपचुनाव को लेकर नामांकन दाखिल करने जा रहे हैं, जिसके ये नतीजे 2 मई को आएंगे। तो फिलहाल कुछ तकनीकी खामी की वजह से कामरान तक हम नहीं पहुंच सके हैं। बिल्कुल पलक, हमारे साथ जो मंत्री हैं मिथिलेश ठाकुर, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हम सीधे उन्हीं के पास चलते हैं। मिथिलेश जी, क्योंकि 2 उपचुनाव इससे पहले हुए हैं, जिसमें एक में जेएमएम और एक में आपकी जो सहयोगी पार्टी है गठबंधन की कांग्रेस, उसको जीत मिली है। ये तीसरा बाई इलेक्शन है जिसमें एक बार फिर जेएमएम जो है अपनी पूरी ताकत झोंक रही है और आपके पूर्व जो मंत्री हैं हाजी हुसैन अंसारी, उनकी आकस्मिक मौत के बाद ये सीट खाली हुई थी। इस चुनाव को आप लोग किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, हम सभी चुनाव को अपनी जीत नहीं, महागठबंधन की जीत नहीं, जनता की जीत समझते हैं कि जनता अपने हक अधिकार और राज्य के विकास की बात सोचकर अपना मतदान करती है और राज्य की जनता ने दिखा दिया है। पिछले जो विधानसभा के चुनाव हुए उसमें महागठबंधन को पूर्ण बहुमत के साथ मौका दिया है राज्य के विकास के लिए, जनता को उनका हक अधिकार दिलाने के लिए। और 2 उपचुनाव हुए दुमका और बेरमो के, उसमें भी बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे विपक्ष के लोग और जनता ने बता दिया कि हम पूरी तरह से जनता महागठबंधन के साथ है। और हमने जो हमारी सरकार ने माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में जो इतने विषम परिस्थितियों में जो काम किए, जनता ने उन्हें सर आंखों पर लिया और जनता ने अपना मैंडेट दिया है। और मधुपुर तो हाजी साहब वहाँ के बहुत ही लोकप्रिय नेता रहे हैं, अनेकों बार वहाँ का प्रतिनिधित्व किया था उन्होंने। उनका आकस्मिक देहावसान हुआ और आज उनके बेटे चुनाव मैदान में आज नामांकन करने जा रहे हैं। और मैं ये बात पूरे दावे के साथ कहता हूँ कि हम कभी चुनाव के समय ही सिर्फ जनता के बीच नहीं जाते हैं, हम हमेशा पूरे 24 घंटे 7 दिन हम रहते हैं जनता के साथ और जनता के दुख सुख में हमेशा हमारे कार्यकर्ता, हमारे पदाधिकारी। जी बिल्कुल बिल्कुल, हमारे साथ फोन लाइन पर सीपी सिंह भी जुड़ चुके हैं, बीजेपी के विधायक सीपी सिंह जुड़ चुके हैं। तो मैं आपसे जानना चाहूंगी, जो उपचुनाव हो रहा है उसको लेकर क्या कुछ रणनीति तैयार की है बीजेपी ने? नहीं, देखिए, भारतीय जनता पार्टी मधुपुर में चुनाव लड़ेगी और हमारे प्रत्याशी की घोषणा आज हो जाएगी। हमारे प्रत्याशी नामांकन करेंगे तो पूरे दमखम के साथ चुनाव लड़ेंगे और मुझे पूर्ण विश्वास है कि इस बार मधुपुर की जनता भारतीय जनता पार्टी को विजयश्री दिलाने का काम करेगी। ठीक। सीपी सिंह जी नमस्ते। मेरा सवाल आपसे सीधा आपसे सवाल ये है कि एक तरफ आप लोग कह रहे हैं कि जीत की गारंटी पक्की है इस बार, क्योंकि गंगा नारायण जो कि पहले एजेएसयू में थे और एक बड़ा फैक्टर भी है मधुपुर में, उन्हें बीजेपी ने हाल में ही पार्टी में ज्वाइन कराया है। दूसरी तरफ अगर महागठबंधन की बात करें तो वो भी जीत की गारंटी कर रहे हैं और दोनों ही के अपने अपने दावे हैं। दावे तो करेंगे ना, कौन कहेगा कि मैं चुनाव में हारूंगा। देखते हैं गंगा नारायण को जिस प्रकार से बीजेपी ने कराया है, वहाँ की स्थिति को जनता के बीच लोकप्रियता को देखकर ही कराया है। तो स्वाभाविक रूप से भारतीय जनता पार्टी भी पहले चुनाव 2 बार जीत चुकी है। हमारे उम्मीदवार मंत्री भी रहे वहाँ से। के दावे तो स्वाभाविक है, उनका भी जीत का दावा स्वाभाविक है। जनता को तय करना है कि क्या वैसी को लाना चाहेंगे, वैसे प्रत्याशी को लाना चाहेंगे।
वो जिस पार्टी का है वो पार्टी अभी सत्ता में है और जनता के धोखा देने का काम कर रही है, जनता के किए नहीं करने का काम कर रही है। ये तो जनता को तय करना, लोकतंत्र में जनता मालिक होती है, वे जनता तय करेगी। दावे और प्रतिदावे तो चलते रहेंगे। बिल्कुल सीपी सिंह जी, इस वक्त हमारे साथ झारखंड सरकार के मंत्री मिथिलेश ठाकुर जी भी मौजूद हैं और वो भी आप जो कह रहे हैं वो सुन रहे हैं। हम सीधे मिथिलेश जी के पास चलते हैं। मिथिलेश जी, सीपी सिंह जी साफ कह रहे हैं कि दो बार वो सीट पर अब बीजेपी ने जीत हासिल की है और एक बार फिर जो है वहाँ की जनता जो है बीजेपी पर मुहर लगाएगी। झारखंड की जनता ने तो अभी सिरे से नकार दिया है भारतीय जनता पार्टी को। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण मिल गया है। बेरमो के भी चुनाव में भी, दुमका के चुनाव में भी बड़े बड़े दावे कर रहे थे ये लोग, और पिछले बार भी भारतीय जनता पार्टी की करारी हार हुई है वहाँ। और मैं तो ये कहने में, ये तो अब तो नियति हो गई है इनकी भारतीय जनता पार्टी की कि इनके पास उम्मीदवार नहीं है, इनके पास नेता नहीं है। इन्हें नेता प्रतिपक्ष भी बाहर से लाना पड़ता है, इन्हें अपना उम्मीदवार भी बोरो करना पड़ता है। तो ये पूरी तरह से इनका जनाधार खत्म हो गया है, इन नेता विहीन हो गए हैं। ये पूरी तरह से राज्य की जनता जान रही है और राज्य की जनता का पूरा भरोसा इस राज्य के निर्माता जो हमारे देशों गुरु शिबू सोरेन है और उनकी पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा महागठबंधन पर है। और एक छोटे से कार्यकाल जो 1.25 साल का कार्यकाल है उसमें पूरा विश्वास इस सरकार ने जनता पर अपना बना लिया है। जनता ने देख लिया है, इनके भी कार्यकाल को देखा है जनता ने 15-16 साल, और हमारे छोटे से कार्यकाल को देखा है। और जनता फैसला करेगी। निश्चित रूप से जनता की अदालत में हम जाते हैं, जनता के बीच रहते हैं और जनता पर भरोसा है हमें। मिथिलेश जी, हम आएंगे आपके पास क्योंकि आपने एक गंभीर आरोप लगाया है। सीपी सिंह जी, मिथिलेश जी ये कह रहे हैं कि बीजेपी के पास बीजेपी जो है झारखंड में नेता विहीन पार्टी हो गई है, इसलिए वो बोरो प्लेयर पर ज़्यादा भरोसा कर रही है और एक बार फिर मधुपुर में बीजेपी बोरो प्लेयर पर दाव लगाने जा रही है। नहीं, देखिए, मैं तो उनके किसी भी प्रतिवाद का जवाब नहीं देना चाहता हूँ। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी पूरे विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है। ये तो क्षेत्रीय पार्टी के है और इनको पता है, कई बार ये चुनाव लड़े, इस बार जीत गए हैं संयोग से। इनको तो हारने का भी स्वाद मिला होगा, कितने स्वाद मिलता है मैं उसमें नहीं जाना चाहता। मैं सिर्फ इतना ही कहता हूँ कि भाई रियलिटी बताएगा। और मैंने पहले कहा कि लोकतंत्र में जनता मालिक होती है, अब जनता तय करेगी। उसके पहले हम भी दावे करे, कुछ करे, उससे क्या फर्क पड़ता है? ये तो सिर्फ दावे करने और प्रतिदावे करने की बात होगी। जब रिजल्ट निकलेगा तो जनता बताएगी। यदि जनता किसी को भी चुनती है तो जनता का प्रतिनिधित्व ही होगा। मैं तो दावे ही कर सकता हूँ ना, और तो जनता को देना है। सर, एक चीज और बताइए कि बीजेपी, क्या आज देर शाम तक बीजेपी के कैंडिडेट के नाम की घोषणा हो जाएगी दिल्ली से? हाँ, निश्चित रूप से आज होने की संभावना है। ही है, लेकिन सीपी सिंह जी, आप जी बिहार झारखंड के साथ जुड़े उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे सहयोगी कामरान, धन्यवाद जी, हमारे सहयोगी कामरान भी मधुपुर से जुड़े हुए हैं। कामरान, सीधी तस्वीरें आप दिखाइए और बताइए कि क्या माहौल है मधुपुर में इस वक्त। बिल्कुल मनीष, देखिए, मधुपुर उपचुनाव का जो मुकाबला है वो बेहद दिलचस्प हो चुका है। एक तरफ जहां जेएमएम ने अपने प्रत्याशी की घोषणा कर दी है और आज देर दोपहर जो मधुपुर के जेएमएम प्रत्याशी हैं, जो मंत्री हैं हफीजुल अंसारी, वो नामांकन पर्चा दाखिल करेंगे और इस नामांकन प्रक्रिया में शामिल होने के लिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की भी मधुपुर आने की खबर है। 12:30 बजे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन मधुपुर पहुंचेंगे। लेकिन मुकाबला दिलचस्प इसीलिए है क्योंकि हफीजुल अंसारी को उनकी विरासत की सियासत बचाने की चुनौती है, तो वहीं दूसरी तरफ जब आजसू से उम्मीदवार जो गंगा नारायण सिंह हैं वो जब बीजेपी में शामिल हुए हैं तो मुकाबला और भी बेहद दिलचस्प हो चुका है। लेकिन इस बीच जनता का क्या कुछ रुझान है ये उस दिन पता चल पाएगा जिस दिन
वोटिंग होगी, क्योंकि साफ तौर पर जनता ने हाजी हुसैन अंसारी को यहाँ का प्रतिनिधित्व सौंपा था, उन्हें जीत का कमान सौंपा था और फिर मधुपुर विधानसभा से उन्हें जीत का ताज भी पहनाया था। लेकिन कोरोना की वजह से जब हाजी हुसैन अंसारी की मृत्यु हो गई, उसके बाद फिर ये चुनाव की तारीख की घोषणा हुई। उपचुनाव होने हैं और इसमें जेएमएम की तरफ से मधुपुर के प्रत्याशी जो होंगे वो हफीजुल अंसारी होंगे, जो अभी मंत्री हैं। तो मुकाबला बेहद दिलचस्प है, लेकिन आज नामांकन में ये चीजें कुछ स्पष्ट हो पाएगी, क्योंकि कहीं ना कहीं जो दंगल है, चुनावी दंगल, वो शुरू हो चुका है और आज जब नामांकन होगी उसके बाद ये जो दंगल है वो और जोर पकड़ेगा और साफ तौर पर पूरी तरीके से अब जिम्मेदारी या फिर यूं कहें कि गेंद जो है, क्योंकि ये कहा जाता है कि जनता का जो वक्त होता है, भले ही नेताओं का वक्त 5 साल का हो, लेकिन जो जनता का वक्त होता है वो चुनाव के दौरान का होता है और अब जनता का वक्त आ गया है और देखना होगा कि आखिर जनता इस बार यानी मधुपुर के उपचुनाव में किसे अपना प्रतिनिधित्व सौंपती है। जी बिल्कुल कामरान, और क्योंकि हमारे पास वक्त भी कमी है, मिथिलेश जी मेरा आपसे फाइनल कमेंट ये है, क्योंकि आज बीजेपी के भी नाम की घोषणा होने जा रही है। गंगा नारायण जो कि एजेएसयू कैंडिडेट थे, अब वो बीजेपी में शामिल हो गए हैं। बीजेपी किसी भी वक्त अपने कैंडिडेट के नाम की घोषणा कर देगी। एक तरफ विरासत की सियासत को बचाने का जिम्मा आप लोगों के कंधों पर है, 12:30 बजे सीएम भी पहुंच रहे हैं। फाइनल कमेंट। देखिए, हमारा जनता पर भरोसा है, जनता के बीच हम रहते हैं और जनता हमारे पक्ष में निर्णय करेगी, ये हमारे पूरा भरोसा और विश्वास है। और आपने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की आज उम्मीदवार की घोषणा होगी, हम परवाह नहीं करते हैं। इनका सारा कुछ पहले ही इनका क्लियर हो चुका है कि 65,000 इनके जो उम्मीदवार थे वो वोट लाए थे पिछली बार, और आज ऐसी क्या मजबूरी आन पड़ी इनकी कि जो तीसरे स्थान पर थे उनको लाकर चुनाव लड़वाना। तो कितने निरीह हो गए हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग, ये साफ दिखता है और जनता भी देख रही है। और मैं आपको दावे के साथ ये कहना चाहूँगा कि हम पिछली बार जितने मतों के अंतर से जीते थे उससे दोगुने मतों के अंतर से हम ये चुनाव जीतेंगे, क्योंकि जनता हमारे साथ है और जनता पर हमें भरोसा है। हमने जो काम किए उस पर हमें भरोसा है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री ने जो कुशल नेतृत्व क्षमता दिखलाई है वो जनता देख रही है। तो जनता पूरी तरह से अब नकार चुकी है विपक्षी दलों को और पूरी तरह से राज्य की जनता महागठबंधन और झारखंड मुक्ति मोर्चा के साथ है। बिल्कुल पलक, आपने दोनों ही पक्ष और विपक्ष के जो दावे हैं वो सुना और निश्चित तौर पे कहा जा सकता है कि आज से झारखंड की सियासत में एक बार फिर से गर्माहट देखने को मिलेगी, क्योंकि माहौल चुनावी हो चुका है और मधुपुर में दोनों ही खेमे जो है पूरी ताकत झोंक रहे हैं। जी बिल्कुल मनीष, तो ये देखने वाली बात होगी कि जिस तरह से हाजी हुसैन अंसारी ने जीत दर्ज की, उसी जीत को अभी हफीजुल अंसारी बरकरार रख पाते हैं या नहीं। जी बिल्कुल, आप दोनों का जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज 12:30 बजे करीब जो नामांकन के लिए हाजी हुसैन हफीजुल अंसारी पहुंचेंगे और 2 मई को इसके नतीजे आएंगे। 17 अप्रैल को इसका मतदान किया जाएगा। मधुपुर विधानसभा उपचुनाव के सीट में महागठबंधन के विजय को लेकर के कोई संशय है ही नहीं। अब कोई ये समझ ले कि जिसके पास एक अदद उम्मीदवार की भी कमी है और वो आयातित नेता के भरोसे चुनावी नैया पार लगाना चाहता हो, तो ये उनकी भूल है। मधुपुर सीट परंपरागत रूप से झारखंड मुक्ति मोर्चा और महागठबंधन की सीट रही है। वक्त एक ब्रेक है, फौरन लौटते हैं।